हेलो रेसलिंग एम फैमिली। आज होने वाला है 8 मैन टैग टीम मैच और जिसमें एक साइड जॉन सीना, रोमन रेंज, जे रूसो और द रॉक रहेंगे। वहीं सामने देखिए गुत्थर रहेंगे, क्योंकि जॉन सीना ने अभी रॉ में बात करी थी कि रेसलमेनिया में वो किसी से भी मैच कर सकते, गुत्थर, ड्रू मैकिंटायर। लेकिन मुझे गुत्थर का ज़्यादा अच्छा नाम लगा तो इसमें मैंने ले लिया गुत्थर को। और पहले मैं ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको इस मैच के बारे में और बताता हूँ। एलिमिनेशन भी ऑन है, ठीक है। दो दो फिनिशर देते हैं स्टार्टिंग में अपन इनको और देखते हैं कि क्या होता है। और मैं आगे की बात करता हूँ। और सोलो सिकावा को तो किस लिए आप खुद ही समझ गए होंगे कि सोलो सिकावा अपने उलाफाला के लिए अब आएंगे या नहीं आएंगे, वो बात पता नहीं। लेकिन आज वो 2K24 में आए। और बात करें ड्रू मैकिंटायर की तो भैया ये तो हंटर है, ब्लड लाइन हंटर, ब्लड लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं। और केविन ओवन को भी भाई यही अपन बोल सकते हैं, ब्लड लाइन हंटर, क्योंकि केविन ओवन भी नहीं चाहते कि रोमन रेंस कुछ करे अच्छा। और दूसरी बात, उनके बार बार बीच में आ रहे हैं केविन ओवन, क्योंकि केविन ओवन और रोमन रेंस की हिस्ट्री काफ़ी खतरनाक रही है। और मैच स्टार्ट हो चुका है। गुत्थर को आते के साथ ए लगा दिया। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने कवर भी करा है, लेकिन गुत्थर इतनी जल्दी तो बाहर नहीं होंगे। और बात करें भाई केविन ओवन और रोमन रेंस की, तो इनका मैटर तो बहुत खतरनाक रहा है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अपने 16 या 17 की, जब अपने क्रिस जेरिको भी केविन ओवन के साथ थे, तो केविन ओवन ने भी काफ़ी परेशान करा था उस समय रोमन रेंस को। लेकिन जो रोमन रेंस ने परेशान करा वो भाई अलग ही है, क्योंकि रोमन ने पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहा था केविन ओवन को। लेकिन गुत्थर को बैक टू बैक फिनिशर लगे तो गुत्थर हो सकते हैं बाहर। लेकिन सोलो सिकावा इस बार आ गए, क्योंकि सोलो को पता है कि अब हो सकते हैं गुत्थर बाहर। तो चलिए भाई रिंग में, लेकिन द फाइनल बॉस द रॉक ने भी रिंग से बाहर कर दिया। सेकंड स्पेयर, गुत्थर को अब होना ही था बाहर। और सोलो सिकावा रिंग के अंदर आएंगे, लेकिन भाई द रॉक उनके ऊपर बाहर ही अच्छा खासा अटैक कर रहे हो। रॉक बॉटम लगा दिया है, मतलब द रॉक कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है क्या हमारे फाइनल बॉस द रॉक ने। देखिए रॉक बॉटम लगा दिया सोलो सिकावा को, और सोलो के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने। और फिलहाल देखा जाए तो भाई ब्लड लाइन हंटर ड्रू मैकिंटायर नीचे गिरे हुए हैं और सोलो सिकावा अकेले फंस चुके हैं। और भाई डबल काउंट हो सकता है, रोमन रेंस रिंग के अंदर जा चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब चलिए 1 से काउंट स्टार्ट होगा। और देखिए केविन ओवन को भी उठा लिया, मतलब ब्लड लाइन सब के ऊपर अटैक कर रही है। और देखा जाए जॉन सीना ने काफ़ी अच्छा काम करा है कि गुत्थर को भाई जो फिनिशर लगाया था वो, और रोमन रेंस ने भी 2 स्पेयर लगा के कर दिए बाहर। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने इस बार रोमन रेंस को रोक लिया। और भाई 5 काउंट होते होते बार बार रह रहा है, वरना सोलो सिकावा बाहर हो जाते हैं। अभी बार बार रोमन रेंस नीचे जा रहे हैं, जिस कारण काउंट फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। सोलो सिकावा ने कंट्रोल कर लिया है थोड़ा, लेकिन द रॉक थोड़ा संभल के, और द रॉक के ऊपर अटैक कर दिया। रोमन रेंस क्या कर रहे हैं खड़े खड़े, भाई रोमन रेंस क्या कर रहे हो खड़े खड़े, उठ जाओ वरना 5, मतलब अंदर चले जाओ वरना 5 काउंट हो सकता है। और सोलो सिकावा ये गलती नहीं करेंगे। भाई 4 हो चुका है, ड्रू मैकिंटायर कुछ करना। भाई समोन स्पाइक लगा दी यहाँ पर। और चलिए 1 से काउंट स्टार्ट होगा, क्योंकि सोलो सिकावा जा चुके हैं रिंग से नीचे। और जे उसो भाई इन्होंने लगा दिया समोन स्पाइक। अच्छा, ये दोनों आपस में अटैक नहीं कर रहे हैं, जो इनके टीम पार्टनर हैं उनके ऊपर काफ़ी अटैक कर रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो लीगल है अभी वो मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी सुपरस्टार के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो भी। और जॉन सीना को रिंग के अंदर कर लिया है और उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, समोन स्पाइक, जॉन सीना को जो लीगल आदमी अभी नहीं है उन्हें पड़ चुका है समोन स्पाइक। भाई काफ़ी खतरनाक चल रहा है मैच, देख रहे हो आप। लेकिन रोमन रेंस जाके सोलो सिकावा के ऊपर अटैक करो भाई। रोमन क्या सोचे। चलिए रिंग के अंदर आ चुके हैं रोमन, और सोलो के पास एक फिनिशर है, रोमन के पास नहीं है। और सोलो ने आते के साथ कंट्रोल करा और जॉन सीना के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, मतलब जॉन सीना और सबको संभालना चाहते हैं सोलो, और संभाल भी रहे हैं फिलहाल। और द रॉक रिंग के अंदर हो रहे हैं स्टंट। फिलहाल देखते हैं भाई। भाई मुझे ऐसा लगता है कि द रॉक को मिलना चाहिए टैग, क्योंकि द रॉक ने जिस हिसाब से रॉक बॉटम लगाया था अभी रिंग के बाहर, तो मुझे लगता है कि द रॉक और खतरनाक आस हो सकते हैं रिंग के अंदर जब लीगल रहे हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को उठा के दे मारा और कवर तक कर लिया है।
अभी तो रोमन नहीं होंगे बाहर, ये बात तो भाई पक्की थी, क्योंकि देखिए एनर्जी कम है, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है अभी, मतलब एनर्जी कम है, लेकिन डैमेज अभी कुछ भी नहीं है। और भाई फिनिशर लगा दिया है रोमन रेंस को, हेड और पीला कर दिया है, एनर्जी भी कम है, लेकिन रोमन रेंस ने काफ़ी जल्दी रेजिलेंसी यूज़ नहीं कर ली, एक फिनिशर से ही रोमन ने रेजिलेंसी यूज़ कर लिया। अच्छा देखिए उनका असर दिख रहा है, मतलब जो फिनिशर लगाया अभी ड्रू मैकेंटायर ने, क्योंकि अपने हेड के ऊपर हाथ रखा था अभी रोमन ने। फिलहाल भाई ब्लड तक निकाल दिया है, कवर करा है ड्रू मैकेंटायर का, लेकिन ड्रू मैकेंटायर भी किक आउट कर देंगे, ये बात तो भाई अभी पक्की थी। फिलहाल रोमन के पास फिनिशर आने वाला है, और कभी जो ड्रू मैकेंटायर के पास फिनिशर वो कभी रोमन को लग सकता है, तो रोमन रेंस हो सकते हैं बाहर। सोलो सिकावा भी अपनी टीम में एक से एक बंदे लाए, लेकिन स्टार्टिंग में गुत्थर को बाहर कर दिया। देखिए जॉन सीना ने ए दे दिया, रोमन रेंस ने अपना स्पेयर दे दिया, वो भी 2 बार, तो वो तो बाहर होना ही। और रोमन रेंस एक और स्पेयर के लिए जा रहे थे भाई, एक स्पेयर के लिए और जा रहे थे रोमन रेंस, जो कि हो सकता था ड्रू मैकेंटायर के लिए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस को दे देना चाहिए टैग, एनर्जी कम है, और कभी एक भाई फिर से उठ गए और फिर से फिनिशर लगाना चाहेंगे, और ड्रू मैकेंटायर ने लगा दिया है फिनिशर। रोमन रेंस बाहर नहीं हुए भाई, किसी ना किसी को तो आना चाहिए, जॉन सीना आए बचाने के लिए। फिलहाल ड्रू मैकेंटायर का भाई ब्लड निकल चुका है, और सोलो सिकावा आ रहा है रिंग के अंदर अपने एक फिनिशर के साथ, और रोमन के पास भी एक फिनिशर है, लेकिन जे उसो को बाहर कर दिया। अच्छा जे उसो पास में थे, तो इसलिए जे उसो को सोलो ने बाहर कर दिया कि रोमन टैग ना दे पाए, और टैग देने की भी कोशिश करे तो मैं रोक लूँ, और रोमन को कर लिया कवर, लेकिन किक आउट कर दिया। भाई ट्राइबल चीफ है रोमन, लेकिन गलती से भी एक समन स्पाइक लग गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोमन को बिना देरी के टैग देना चाहिए। रोमन रेंस भाई, ये अभी क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, कैसे आए सोलो सिकावा, लेकिन चेयर लेके जे उसो खड़े थे, लेकिन सोलो सिकावा खड़े हैं, और भाई द टैग भी काफ़ी खतरनाक तरीके से कर रहे हैं सोलो आज। एक स्पेल लगा दो रोमन को एक स्पेल लगाना था, हालांकि उससे एलिमिनेट तो शायद ही होते, लेकिन हेल्थ पे काफ़ी असर होता सोलो सिकावा के। फिलहाल रोमन की जिस हिसाब से एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रोमन को जाके सीधा टैग दे देना चाहिए, जॉन सीना या फिर द रॉक को, और जे उसो को भी अभी टैग नहीं मिलना चाहिए। अच्छा जॉन सीना की हेल्थ ठीक है, लेकिन जब भी कौन आएगा, द रॉक फाइनल बॉस आ चुके, और आते के साथ रॉक बॉटम लगाना चाहिए, तो शायद तक बाहर भाई लगा दिया रॉक बॉटम, कवर करेंगे, लेकिन वहाँ से कभी कोई बचाने आ गया तो सोलो सिकावा, और मुझे नहीं लगता कि सोलो बाहर होंगे, रेजिलेंसी यूज़ कर लिए सोलो ने अभी से। फिलहाल भाई जिस हिसाब से द रॉक ने रियल में आके उलफ वाला रोमन रेंस को पहनाई है, और बोल रहे हैं कि रोमन रेंस जो है वो उनका और द रॉक का रेसलमेनिया में मैच हो सकता है, लेकिन द रॉक ने जिस हिसाब से कांड करा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनका मैच होगा तो कैसे होगा, लेकिन कभी होना रहा तो भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो WWE है। और फिलहाल आज, मतलब आज नहीं, अपने इस साल कवर सुपरस्टार होने के चांसेस रोमन रेंस के हैं कि वो कवर सुपरस्टार बन सकते हैं WWE 2K25 में, लेकिन कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका नाम है कवर सुपरस्टार बनने में, जो कि रोमन रेंस पे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रोमन की ही मुझे लग रही है, लेकिन जब भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें 27 तारीख को पता चल जाएगा, क्योंकि 2K भाई द रॉक हो चुके हैं बाहर, बहुत बड़ा एलिमिनेशन हुआ है भाई। ये जॉन सीना आपकी टीम का एक बहुत अच्छा प्लेयर जा चुका है अभी फिलहाल, और जॉन सीना ने ए लगा दिया है यहाँ पर केविन ओवन को, जो कि लग भी चुका है सक्सेसफुली, लेकिन 3 तो मुश्किल है अभी होना। 1 2 भाई 3 हो चुका है, एक ए में कैसे केविन ओवन बाहर हो गए, मतलब पूरी ताकत लगा के दिया है क्या जॉन सीना ने, एक ए में बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर 3 वर्सेस 2 मैच हो चुका है, और सोलो सिकावा चेयर लेके आए, सीना देखना थोड़ा, सीना ने भाई अच्छा कंट्रोल करा है, मतलब 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तो बनना चाहिए जॉन सीना को। हालांकि देखिए जॉन सीना ने कुछ सुपरस्टार का नाम भी लिया था कि इनसे मेरा मैच हो सकता है, लेकिन जॉन सीना ने यह भी कहा था कि मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी बनना चाहूँगा, तो कभी वो हो जाए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना बन जाए, तो इससे अच्छी और बात नहीं हो सकती, और उससे अच्छा कोई सा मैच भी नहीं हो सकता। फिलहाल देखते हैं रेसलमेनिया के अंदर क्या होगा।
लेकिन ये बात अच्छी है कि 2025 का जो रेसलमेनिया रहेगा वो काफ़ी तगड़ा रहने वाला है गुरु। फिलहाल जे उसो के पास 2 फिनिशर और जिस हिसाब से सोलो सिकावा की हेल्थ है तो सोलो कुछ भी कर, लेकिन जे उसो अभी से रेंग रहे हैं रिंग के अंदर। ड्रू मैकिंटायर आए जिनका भी मंडे नाइट रॉ पर मैच हुआ था इनका, आपको पता ही होगा। हाँ, वहाँ पर जे उसो ने चालाकी से मैच जीत लिया था, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं जे उसो। और ड्रू मैकिंटायर के पास अभी फिनिशर नहीं है तो इसका फ़ायदा अच्छा उठा सकते हैं जे उसो, क्योंकि इनके पास देखिए 2-2 फिनिशर हैं। फिलहाल एक स्पेयर लगा दिया है, एक फिनिशर यूज़ कर लिया है। सोलो सिकावा मुझे ऐसा लगता है रिंग के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन आए वो और 3 नहीं हुआ। बिना रेजिलेंसी के अपने आप को बचाया है ड्रू मैकिंटायर ने। ब्लड लाइन हंटर हैं क्योंकि ब्लड लाइन के पीछे पड़े हुए हैं अभी ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवन तो भाई काफ़ी समय से पड़े हुए हैं, लेकिन देखते हैं इनके बीच में क्या होता है आगे, इनका मैच कैसे क्या दिखने को मिलता है या क्या होता है इनके बीच में। रोमन रेंस को भी भाई अटैक कर दिया जे उसो, थोड़ा सा संभल के क्योंकि सिग्नेचर आ चुका है यहाँ पर। ये लीजिए भाई, सोलो सिकावा भी नीचे गिरे हुए हैं, जे उसो भी, रोमन रेंस भी और ड्रू मैकिंटायर ने भी कंट्रोल कर रखा है मैच को। जॉन सीना साइड में खड़े होकर बस मैच देख रहे हो। जॉन सीना टैग चाहते हैं कि उनको एक मिल जाए टैग। जे उसो क्या कर रहे हो, पीछे पलट के टैग दे दो। बहुत बढ़िया, 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आ चुके हैं। उनके पास एक सिग्नेचर है जो कि भाई ड्रू मैकिंटायर के पास भी एक सिग्नेचर और लगा दिया अपना सिग्नेचर। रोमन रेंस को आना चाहिए, हालांकि रेजिलेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए भाई, बिना रेजिलेंसी के किक आउट करा। रोमन रेंस अभी सिर्फ साइड में खड़े होकर अभी देख रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना इतनी आसानी से तो बाहर नहीं होंगे। फिलहाल चेयर उठा लिया ड्रू मैकिंटायर ने, एक और चेयर शॉट। भाई तगड़ा मैच रहा आज का और देखते हैं कि कौन जीते। ओ भाई, क्लेमोर किक लगा दी, अब तो रेजिलेंसी यूज़ करनी ही पड़ेगी। 1 2 भाई, रेजिलेंसी यूज़ करके ही सीना बचे, वरना सीना एलिमिनेट हो सकते थे। फिलहाल ड्रू मैकिंटायर रोप्स के ऊपर जा रहे हैं, रोमन रेंस आके खड़े, रोमन कुछ कांड नहीं कर रहे हैं और जॉन सीना ने अपने आप को बचाया। अच्छा, रोमन रेंस आए, इससे थोड़ा सा ध्यान भटक गया था ड्रू मैकिंटायर का और हल्का सा ही, लेकिन समय मिल चुका था जॉन सीना को। और रोमन रेंस आ रहे हैं एक सिग्नेचर प्लस, हाँ, एक सिग्नेचर के साथ और एक फिनिशर के साथ भी, 2 फिनिशर। और अब इन्हें भी चेक करना पड़ेगा और रेफरी के हाथ में भी लग रही होगी भाई चेयर की। और रेजिलेंसी ड्रू मैकिंटायर ने भी यूज़ कर ली और अब इस पर पड़ने वाला है जो कि बाहर हो सकते हैं ड्रू मैकिंटायर। भाई लगेगा ये, और लग चुका है। अभी रेजिलेंसी भी नहीं है तो देखते हैं ड्रू मैकिंटायर जहाँ तक का लगता है बाहर हो सकते हैं और हो चुके हैं। सोलो सिकावा बचे और सोलो को भी भाई रोमन रेंस कहाँ जा रहे हो, कुछ वेपन निकालने के लिए जा रहे हैं। भाई देखा, स्टिल स्टेप निकाल रहे हैं रोमन रेंस, लेकिन स्टिल स्टेप लेकर रिंग के अंदर आना चाहिए रोमन को फटाफट से, क्योंकि उनके टीम पार्टनर के ऊपर सोलो अटैक कर रहे हैं बारी बारी से। रोमन रेंस इतने घूम क्यों रहे हैं भाई? भाई 5 काउंट हो चुका है सोलो। चलिए, तो नीचे आ गए थे, वरना मुझे ऐसा लगा कि ये स्टेप से रोमन कभी ऐसे ही घूमते रहे तो 5 काउंट पूरा हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि सोलो के पास एक समोन, 2 समोन स्पाइक के सिग्नेचर आने में है, तो सोलो कुछ कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल रोमन के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है सोलो, और 5 काउंट हो चुका है। रोमन यहाँ से जंप लगाना चाहते थे, उससे पहले ही 5 काउंट हो चुका है। मतलब काउंट आउट से एक एलिमिनेशन हुआ इस मैच में, बाकी सारे पिनफॉल हुए। और स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस का भी काउंट आउट हो सकता था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और सीना, रॉक, जे उसो और द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इस मैच को जीत चुके हैं। और देख लीजिए भाई, टीम तो काफ़ी बढ़िया रही है इनकी। और देखते हैं रेसलमेनिया में क्या होगा, रोमन वर्सेस द रॉक का होगा या फिर सीना का, किसके साथ मैच होने वाला है। और जे उसो तो भाई ये तो मेन इवेंट है, तो इनका तो भाई आप छोड़ ही दो, जो भी मैच रहेगा तगड़ा ही रहेगा रेसलमेनिया में। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय रेसलिंग एंड फैमिली।